हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम सामिईन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो रब्बिल आलमीन है। कायनात की हर शय का वजूद अल्लाह के हुक्म से है और उसी का हुक्म होता है हर शय का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। हम में से कई लोग हमसे पहले दुनिया में आए और उनका वजूद ख़त्म हो गया, और आने वाले लोग देखेंगे कि हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। और जो ज़ात बाक़ी रहने वाली है, अल्लाह ने अपना तारुफ़ देते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। वही माबूद बरक़ है, हर किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक है। कुल्लु शै, हर चीज़ अल्लाह के करीब बस एक शय के मानिद है। हालिक, हलाक भी कर देगा जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया। इल्ला वजहा, और अल्लाह की ज़ात बाक़ी रहने वाली है, उसका चेहरा बाक़ी रहने वाला है। अल अव्वल अल आखिर अस्सित्तीर अज़्ज़ाहिर अल बातिन, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात। अल हई, हमेशा से ज़िंदा, हमेशा ज़िंदा रहने वाला। अल क़य्यूम, हमेशा से कायनात को कायम रखा हुआ, हमेशा कायम रखने वाला। अस्समद, सारी कायनात का एक एक ज़र्रा जिसका मोहताज है वो अस्समद है, और सारी कायनात के किसी भी ज़र्रे की जिसे मोहताजी नहीं वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है, अस्समद वो ज़ात। अज़ीज़ दोस्तों, मैं और आप और हम सब, हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है, और अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक पर रहम करने वाला है। कुफ़ार पर भी अल्लाह का ये रहम है, इसीलिए अल्लाह ताला उनके कुफ्र की वजह से उन्हें हलाक नहीं कर रहा है, रिस्क दे रहा है, मोहलत दे रहा है, सांसें दे रहा है, खून अता कर रहा है, पैसा अता कर रहा है, उनके सेहत अता कर रहा है। ये रहम है अल्लाह का कुफ़ार पर, रहम है अल्लाह का जानवरों पर, रहम है अल्लाह का अपने उन बंदों पर ख़ास जो उसकी इबादत में अपने सरों को झुकाते हैं, रुकू करते हैं, सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दरूद व सलाम भेजते हैं। उन पर तो अल्लाह की ख़ास रहमत है। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को जिस तरीक़े से चाहे दुनिया में आज़माता है, और अल्लाह ताला हर इंसान के लिए उसकी ताकत के मुताबिक आज़माएगा। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, किसी जान पर भी अल्लाह ताला उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश डालने वाला नहीं है। जिसमें जितनी बर्दाश्त का मादा है अल्लाह ताला उसे उस मियार से आज़माएगा। इन आज़माइशों में कई किस्म की आज़माइश हैं। बसा औक़ात हम आज़माइश को समझने में और अज़ाब को समझने में धोखा ना खा जाएं। जब तक कि इल्म वाज़े ना हो जाए, तब तक कि कुरान और हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और सहाबा कराम की ज़िंदगी पर गहरी नज़र हमारी ना हो, तो हम फिर धोखे में आ जाएंगे कि ये आज़माइश है या ये अज़ाब है। इस चीज़ में फ़र्क हमको आना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया, इब्न कसीर रहमहुल्लाह और दीगर अहले इल्म लोगों की इतनी उम्दगी से रहनुमाई किए कि पहली चीज़ ये बताई कि आज़माइश तुम्हें अगर समझना है तो ये समझो कि इंसान मुसीबतों से अल्लाह आज़माता है इंसानों को, या किसी को रहमतें देकर, किसी को फरावानी माल की देकर भी आज़माता है। लेकिन आम तौर पे हम आज़माइश और उसी वक्त समझते जब मुसीबत ज़िंदगी में आती। इब्न कसीर रहमतुल्लाह कुरान मजीद की आयत के हवाले से और दीगर अहले इल्म कहते हैं कि इंसान जब खैर के रास्ते पर हो, इंसान जब अल्लाह के दीन पर कायम हो, इंसान जब अल्लाह के दीन पर जमा हुआ, अल्लाह के दीन पर चलने की कोशिश करता हो, और वो दीन पे चलते चलते उसे मुसीबतें आती हैं, तो समझ ले आज़माइश है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, अल्लाह अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे मुसीबतों और आज़माइशों से दो चार करता है,
उसे आजमाता है। और मिसाल बयान करते हुए इल्म कहते हैं, एक आदमी मैदान जिहाद में निकला, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, उसके हाथ पर ज़रब लगी, उसके पैर पर ज़रब लगी, ये तकलीफ़ है, लेकिन कब राह खैर में निकला था तकलीफ़ हुई, ये आजमाइश है अल्लाह की। कहा ऐसा बंदा जो इस्लाम कबूल किया, या ऐसा बंदा जो दीन बाप दादा का जो था वो बाप दादा के दीन को छोड़ता हुआ खैर की तरफ आ रहा, मनहज साहबा की तरफ आता, हकीकी दीन की तरफ आता, घर वाले घर से बाहर निकाल देते, ये मुसीबत है, ये आजमाइश है हकीकत में। क्योंकि तुम दीन पर चलने की वजह से, दीन पर गामजन होने की वजह से कोई मौके से अल्लाह ने तुम्हें आजमाया तो समझो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, उसको मुसीबत ना समझो। और फिर दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है और वो अल्लाह की उस भेजी हुई तकदीर के फैसले से खुश होता है तो अल्लाह भी उससे खुश होता है, लेकिन तकदीर के उस फैसले से, उस मुसीबत से अगर वो नाराज होता है तो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। इंसान को ये समझना चाहिए, मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में आज अगर मुसीबतें हैं, मायूस नहीं होना। शैतान आपके अंदर मायूसी डालने की कोशिश करेगा, गम डालने की कोशिश करेगा, फिक्र डालने की कोशिश करेगा कि आप ये सोच रहे हैं भाई मैं तो दीन पे हूं ना, फिर भी अल्लाह ताला मेरे को क्यों आजमा रहे हैं, अल्लाह मैं ही मिला क्या। अल्लाह के खिलाफ जो सो बुरे अल्फाज अदा करना, नाशुक्री जुबान पे लेकर आना, ये वो मामला है कि अल्लाह नाराज हो जाता। फिर ये मुसीबतें तवील चलने के जो सो अंदेशे हो सकते हमारी खुद की जुबान की हरकत की वजह से। लिहाजा जब आप दीन पर हैं, करार से रहिए, इत्मीनान से रहिए, नमाज की पाबंदी से रहिए, इसलिए कि सब्र का तारुफ ही यही है, सब्र का डिस्क्रिप्शन ही यही है कि इंसान दीन पर कायम रहना, नमाज से दूर नहीं होना, अज़कार से दूर नहीं होना, अल्लाह से उम्मीद कम नहीं करना, अल्लाह से वाबस्तगी नहीं छोड़ना, जुबान से नाशुक्री नहीं निकलना, जुबान से शुक्रगुजारी निकलना, दीन पे कायम रहते हुए मुसीबतें आजमारी है, ये आजमाइश है। फिर दूसरा अहले इल्म ने कहा, इंसान को जब ये तमीज हो कि उसके लिए सजा में है क्या हो, तो जब ये देखे जब वो दीन से रूगर्दानी वाले अमल कर रहा है, दीन से हटकर अमल कर रहा है और कोई मुसीबत आ गई तो समझो ये उसके लिए अजाब है अल्लाह का दुनिया के अंदर। इंसान शराब की आदत में है, शराब अल्लाह ने हराम कर दी, कोई बीमारी उसके ऊपर लायक हो गई, अजाब है शराब पीने का दुनिया के अंदर। इंसान ड्रग्स की आदत में है, नशे की आदत में है, चरस गांजे की आदत में, गोलियों की नशे की आदत में है, बीमारी लायक हो गई, बीपी आ गया या हार्ट का मामला हो गया, तो फिर समझो तो अल्लाह की जो नाफरमानी खुलकर कर रहा था वो नाफरमानी की सजा है दुनिया के अंदर। इंसान जिना के अंदर है, बदकारी के अंदर है, फहश गोई के अंदर है, जिना में मर्द और औरतें मुलविस हैं, बीमारियों में मुलविस हो गए किसी किस्म की जिस्मानी, वही जो सो बदकारी करने की वजह से वो बदकारी का अजाब है दुनिया के अंदर। जब नाफरमानी की राह पे निकले और उसी आसरे में मुसीबत आ गई तो अजाब है। किसी को मार कराए नाहक, किसी की जमीन कब्जा कर कराए नाहक, किसी की जायदाद कब्जा कर कराए नाहक। आप समझ रहे थे जो सो प्लान बड़ा अच्छा सक्सेस हो गया, पलट के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो अमल क्या सजा है दुनिया के अंदर जो अल्लाह अता कर देता। जो रबराह खैर पे मुसीबतें आती है तो आजमाइश है। दीन की खिलाफ वर्जी के काम करते वक्त कोई मुसीबत आती है तो इल्म ने कहा इसे समझना चाहिए अजाब की शक्ल है। और ये अजाब भी क्यों आता? इंसान को होश में लाने के लिए कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह की रहमत है ये भी कि उसके ऊपर अल्लाह ताला एक छोटी सी तकलीफ के जरिए उसे एहसास दिला रहा है कि अपने अमल का जायजा ले ले, इस्तिग़फ़ार कर, तौबा कर, लोगों का हक जो हमारा हक अदा कर दे, ना हक जो किसी की जायदाद कब्जा किया वो छोड़ दे, किसी का माल जानबूझ के कब्जा करके बेटा छोड़ दे, एहसास कर ले। यह एहसास की जरूरत है। जुमे का जो उन्वान रखा गया वो ये कि वो गुनाह जिनकी सजा दुनिया ही में अल्लाह शुरू कर देता, इसे समझने के लिए पहले ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा अहम समझना यह है कि दुनिया के अंदर हम अगर कुछ करते तो कई गुनाह तो हमारे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला हमारे हाथ उठाए बगैर ही माफ कर देता। ये एक रहम है अल्लाह का। वुदू करके हम बैठे, कई सगीरा गुनाह जो हाथों से किए थे वुदू करने से अल्लाह माफ कर दिया। पैरों से चलकर जिन गुनाहों की तरफ गए थे, पैर धो के आखिरी टपका टपकता नहीं अल्लाह गुनाह माफ कर देता। जुबान से जो गुनाह करते अल्लाह माफ कर देता, आंखों से जो गुनाह करते अल्लाह माफ कर देता। ये मांगे नहीं आप, खाली वुदू करके आए, बिस्मिल्लाह के पाक होके बंदा बैठ गया,
कबीरा नहीं, सगीरा गुनाह। ये तो रहमत है अल्लाह की। दूसरा मामला हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चंद आमाल ऐसे हैं जिसका वबाल, रेपकशन हमारी ज़िंदगी पे आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम एक मरतबा पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा से, मेरे गुनाहों के शर से मुझे जिंदगी में बचा ले। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, मेरे गुनाहों का जो शर है, मेरी ज़बान की बुराई का जो शर है, वालिदैन की नाफरमानी का जो शर है, कारोबार में डंडी मारने का जो शर है, औलाद के साथ बदसलूकी का जो शर है, बीवी के साथ बदसलूकी का जो शर है, गरीबों फ़कीरों के साथ बदसलूकी का जो शर है, मिस्कीनों के साथ बदसलूकी का जो शर है, कारोबार में डंडी मारने का जो शर है, झूठ बोलने का जो शर है, झूठी कसम खाने का जो शर है, धोखा देने का जो शर है, लोगों का माल गबन करने का जो शर है, इसका शर से मुझे बचा ले। और जब ये करार करता बंदा अल्लाह इस शर से मुझे बचा ले, मतलब ये कि कराम है, औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, मैं करा रब्बी, मुझे पता है, इसीलिए इसके शर से बखना मांग रहा हूं। और आगे ये भी मांग रहा, अब यहां तक बचा ले, आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब मजीद शर में ना पड़ूं। मस्ततातु, मेरी ताकत के मुताबिक। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, अल्लाह मेरे नफ्स की शरारत से मुझे बचा, कहीं मेरा नफ्स की शरारत मुझे उभार ना दे बुराई की तरफ, और वो बुराई का वबाल मेरी जिंदगी पर ना आ जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अमल, ऐ अल्लाह जो बुरे आमाल मैंने किए हैं उनके शर, नुकसान, वबाल, अजाब से मुझे दुनिया में बचा। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा लम अमल, और अभी जो नहीं किया वो भी तेरे इल्म है, वो करने के शर से भी मुझे बचा ले। वो या इंसान की जिंदगी में उसके बुरे आमाल का वबाल आता, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह जो सो उसको हमसे दूर कर दे रहा। ये तीन हदीसें, ये बुनियादी बात है। और कुरान मजीद सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने सूरह शूरा की फरमा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूतों का बदला है, और अल्लाह तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा ही देता है तुम्हारे मांगे बगैर। हमारी करतूतों की वजह से, हमारे बुराइयों की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक मुसीबतें आती हैं, और फिर वो मुसीबतें जब आती, शैतान भी साथ आता, शैतान मज़ीद मायूसी डालता। देखो कैसी मुसीबत में अल्लाह तुमको डाल दिया, ये हालात ऐसी चलने वाले हैं, जब तक कि तुम कर्ज़ों की इस तरफ नहीं जाएंगे, सूदी ये मामला नहीं हो सकता। गाड़ी तुम लेने का सोच रहे हैं, दुनिया गाड़ियाँ ले रही, तुम आज तक एक गाड़ी नहीं ले सके, थोड़ा लोन की तरफ आ जाओ, EMI की तरफ आ जाओ, बजाज फाइनेंस की तरफ आ जाओ, वो फाइनेंस की तरफ आ जाओ। जहाँ मुसीबत आती है शैतान पीछे आता, इंसान को मजीद गुनाहों की तरफ लेकर जाने, और इंसान फंसता चला जाता। जहां सब्र कर लेंगे अल्लाह की रहमत, उसकी हिदायत, उसकी तौफीक से मदद मांगते हुए, वहां अल्लाह की रहमत और मदद आते रहेगी। 4 गुनाह ऐसे हैं जिसका वबाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान मरने से पहले दुनिया में इसकी सजा लेकर रहेगा। कई गुनाह हैं, वक्त की मुनासिबत से 2 हदीसें, और 2 हदीसों में 4 बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर जाविये से नसीहत कर दी। सबसे पहली हदीस इमाम बहीकी हदीस को लेकर आते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसकी सज़ा अल्लाह ताला आखिरत में मुक़र्रर कर रखी है, यानी हर गुनाह की सज़ा आखिरत में है जहन्नम की, जो रहमत से माफ़ हो गई वो माफ़ हो गई। कोई गुनाह की सज़ा ऐसी नहीं जिसे अल्लाह ताला आखिरत में मुक़र्रर की गई सज़ा से पहले पहले दुनिया में ही सज़ा दे डाले। 2 गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में मिलेगी, इसकी सज़ा आखिरत में भी है, और इसकी सज़ा, इसके शर का वबाल दुनिया के अंदर भी है।
सबसे पहला गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदकारी करने का जो गुनाह है, जिना करने का जो गुनाह है, बुरे बेहया काम करने का जो गुनाह है, वो आखिरत में है। और इंसान अगर रूह गर्दानी करते हुए, रब के सामने अकड़ते हुए, अपने गुनाहों पे इतराते हुए इसी रास्ते पर बदकारी के निकलेगा, मरने से पहले उसकी सजा देखकर रहेगा। बदकारी का गुनाह आखिरत में तो किस दर्जे का अजाब है, बरज़खी जिंदगी में भी इसका अजाब है, दुनिया में मरने से पहले भी सजा देखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक तो दुनियावी जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी, बरज़खी जिंदगी, कब्र का अजाब, किसकी शक्लें अलग हैं, उसकी कैफियत ये दुनियावी जिंदगी से बरज़खी जिंदगी की कैफियत अलग है, और आखिरत का अजाब। लेकिन दुनिया के अंदर मरने से पहले ही अगर इंसान के ऊपर वबाल आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिल्त, जो अमल किया हूं उसके शर से बचा ले। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिल्तु, अभी जो नहीं किया वो तेरे इल्म में है, कहीं बदकारी ना हो जाए, उससे भी बचा ले। बदकारी की सजा मरने से पहले मिलेगी, लेकिन इंसान अगर रूगर्दानी में है, तकब्बुर में है, गुरूर में है, अपनी जिंदगी को सिर्फ ऐश इशरत और सिर्फ एक नजरिए से देख रहा, दुनिया है मजे ले लो बस, तो फिर अजाब आने वाला है। वो किसी भी शक्ल में आ सकती चीज। आज जो कल्चर हो गया, खास तौर पे जो गैर मुस्लिमों के नौजवानों के अंदर, बिलखुसूस कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले अगर हमारे बच्चे हैं, और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, जहाँ CBSE लेवल, कैम्ब्रिज लेवल या जो सेंट्रल लेवल की पढ़ाई के अंदर बहुत ही ख़राब माहौल, इंतहाई ख़राब माहौल। ऐसा नहीं है कि फिल्मों के ज़रिए बात आती थी पुरानी हो गई, गानों के ज़रिए बातें आती थी पुरानी हो गई, बिग बॉस के ज़रिए बात आती थी पुरानी हो गई। अब हाल प्रेजेंट में इस वक्त गुज़िश्ता 2-3 साल से ये है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कि सेक्सुअल तरीके, सोहबत किस तरह की जाए, हम बिस्तरी किस तरह की जाए, बीवी से नहीं चल रही बात, शोहर की बात नहीं चल रही, गैर शादीशुदा मर्द और औरत, दोस्त और उसकी सहेली किस तरीके से हम बिस्तरी के मामलात कर सकते हैं, खुलेआम कॉलेजेस में लेक्चर रखा जा रहा, टीवी शोज रखे जा रहे हैं, लल्लन टॉप बोल के मशहूर चैनल है उसके ऊपर न्यूज हम देख रहे हैं, तो आ रहा कॉलेज के अंदर सेक्सुअल टीचिंग चल रही है, हजारों बच्चे बैठे हुए हैं। ऑर्गेज्म किसे कहा जाता है, सेक्स किसे कहा जाता है, कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो भी यह कहकर खास तौर पे बातें उस वक्त के लिए हैं जब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ सोहबत कर रहे हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का दौर, एक लड़की एक लड़के के साथ कुछ दिन के साथ बॉयफ्रेंड, उसके बाद कुछ दिन के बाद और बॉयफ्रेंड, इस तरीके का माहौल बन गया, आम हो रहा। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सही बात है, पढ़ाइए आप जो काबिलियत आने के लिए, लेकिन ये नुकसान हो सकता, दीन की मजबूती है नहीं, इस बात की तरफ तवज्जो दीजिए, वरना यही मामला है, बदकारी में अकड़ कर आगे निकलेंगे, मरने से पहले सजा है, यही बीमारी है, यही लेक्चर्स कहने वाले कह रहे हैं। हो सकता है आप इस तरीके के ताल्लुकात मेंटेन करने की वजह से एड्स की बीमारी का भी शिकार हो जाए, यही अजाब आ रहा, इधर बदकारी हो रही, दुनिया के अंदर अजाब सजा। यकीनन इंसान उस सजा में भी तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह से रुजू कर ले, अल्लाह तब भी बख्शने वाला है, उसकी रहमत से मायूसी नहीं है। बदकारी से बचें, माहौल इंतहाई खराब, शादी से पहले लड़का लड़की अपने ताल्लुकात कायम कर लेना आम कल्चर हो गया हिंदुस्तान में, वो भी मल्टीपल पार्टनर्स, वाज़ेह है ये कल्चर। लेकिन आप मल्टीपल बीवियां रखे तो दुनिया आपको बोलेंगी कैसे है मुसलमान, 3-3 बीवियां, 8-8, 10-10 गर्लफ्रेंड की जो सो स्टॉक रहा, तो आपको बोलेंगे कल्चर, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड, जिंदगी जी लो, लिबरलिज्म, मजे कर लो, एक बार की जिंदगी दोबारा नहीं आती, एक से ज्यादा बीवी, इस्लाम, बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, ये दीन जब आया था अजनबी आया था, लोग बड़ा अजनबी समझते थे इस्लाम कबूल करने वाले को उस जमाने में 1450 साल पहले, और कहा अन करीब ये फिर अजनबी हो जाएगा, तुम एक से ज्यादा बीवी की बात करो, दुनिया बोलेंगे अजनबी ये कौन लोग हैं। आप 10-10 गर्लफ्रेंड रखो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, यही अजनबियत है। अपने बच्चों को बचा के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, और मुस्लिम माशरे के अंदर जिना नहीं है ये मत समझिए आप,
आम हो रहा जिना। बच्चियों का गैरों के साथ निकलना, यह भी 150 बात सुनने में आ रही। खुद अपने बच्चे अपने बच्चियों का जो हाल चल रहा है इस वक्त, बेहयाई फैल गई। फोन के जरिए, स्क्रीन के जरिए, इंटरनेट के जरिए बेहयाई का कल्चर, बेहयाई की नॉलेज इतनी आम हो गई। 8th 9th क्लास के बच्चों के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते आज के। जितना हो सके दीनी माहौल में रखिए, जितना हो सके इस्लामी कल्चर में रखिए। अरे वहां गए तो पढ़ते, बच्चा डॉक्टर बनता, सब होता। 10th इंटर तक कंट्रोल में रखो आप बच्चे को। इंटर के बाद शादी कर दीजिए, विदाई बाद में करो, उसके बाद पढ़ाई के लिए आगे छोड़िए, वरना माहौल इतने जिना के पर आम कर चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी के ऊपर मौत से पहले इसका वाबाल ना जाए। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। बदकारी का मामला सदा दुनिया के अंदर है। एक तो इससे पहले खुतबे में मैं आपको बताया था, लड़का लड़की के अलावा मर्द मर्द का मामला, औरत औरत का मामला, बाइसेक्सुअल बोल के कौम है। कौम के अपने जैसी लोग आ रहे थे, उनना भी उनका क्या है, लड़की से भी सोहबत करते, लड़के से भी सोहबत करते, बाइसेक्सुअल होमोसेक्सुअल भी रहते, औरत के साथ भी सोहबत। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का यही मामला, मर्द मर्द के साथ। ये बदकारी में इतने बढ़ गए कि अल्लाह ताला सही हता चीख का अजाब भेजे तो कौम अजाब की जगह चली गई चीख की आवाज सुन के। और अल्लाह का फैसला था, उल्टी मार के औंधी अजाब अल्लाह दे दिए, और चुन चुन के एक एक आदमी के नाम से आसमान से पत्थरों की बारिश उस कौम के ऊपर ही जो बदकारी के अंदर मुलविस थी। प्री मैरिज सेक्स, शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना कल्चर आम हो गया। जब कल्चर आम हो जाता तो गुनाह आसान नजर आता। झूठ बोल रहे हैं, कबीरा गुनाहों में से झूठ बोलना, मगर जब हर कोई झूठ बोलते रहेगा आम हो गई बात। हर कोई कारोबार में डंडी मारते रहेगा, आम हो गई बात। ये पहला गुनाह है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत से भले सजा मिलके रही, अगर इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले रब से जो सो उम्मीद पाने वाला है। माइद रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए, गुनाह हो गया, सज़ा दे दीजिए ताकि इसकी सज़ा पाकर आखिरत में बच जाऊं उस अजाब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट गए, दूसरी तरफ आए वही कहा, फिर पलट गए, तीसरी तरफ आए वही कहा, फिर पलट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू क्या पागल है? उसने कहा नहीं मैं पागल नहीं हूं। कहा तू शादीशुदा है? कहा मैं शादीशुदा हूं। कहा तहकीक करो। तहकीक करा, माइज की बात साबित हो गई, माइज ने शादीशुदा होते हुए बदकारी जिना का मामला किया। अल्लाह अकबर। सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन बताना मकसद है इस गुनाह की संगीनी कि साहबा कितनी कराहियत करते थे इससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे रजम की सजा दी जाए। रजम की सजा है इस्लामी हुकूमत में कि पत्थर मार के खत्म कर दिया जाए ताकि आखिरत के अजाब से बचे। लेकिन हाकिम को यह भी इख्तियार है कि हाकिम मौका तौबा करने के लिए सजा नहीं देकर, दोनों इख्तियार हाकिम को है। हजरत माइस को सहाबा ईद की नमाज की जगह ले गए और अल्लाह की ये कानून की ताबेदारी में पत्थर उठाकर अल्लाह का नाम लेकर मारना शुरू किया। माइस को पत्थर बढ़ते बर्दाश्त करते, पत्थर बढ़ते गए, यहां तक कि माइस भागे नोकीली चट्टानों की तरफ, बड़ा पत्थर उठा के साहबा ने मारा, वहीं खत्म हो गए। मारने वालों को इतना गम था, इतनी फिक्र थी कि हमारे साथ का ये बंदा अपने हाथों से इसे सजा दे दिए। 3 दिन तक सन्नाटा मदीने में, साहबा की मजलिस बैठी हुई, खामोशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में बैठे आकर जहां साहबा माइज को रजम करने वाले खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, उसकी फिक्र में थे, उसकी आखिरत, उसकी दुनिया, उसकी सदा सोचते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गम मत करो, गम मत करो, गम मत करो। माइज ने तो ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा को तुम में बांट दिया जाए तुम सबकी मगफिरत के लिए काफी हो जाएगा। कहा कि काश
काश तुम माइस को छोड़ देते, वो तौबा करता और अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता। इसी हदीस में है हाकिम इजाजत दे सकता जानी को कि वो तौबा इस्तिगफार करके जिंदगी गुजारे। संगीनी देखिए आप, किस दर्जे का आखिरत का अजाब होगा उसके लिए, जिसका खौफ माइस के दिल में था रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह उस गुनाह से हम सबको बचा ले, आमीन। दूसरा गुनाह, उसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने से पहले दुनिया ही में जिसे सजा दे दी जाएगी वो एक गुनाह बदकारी है, और दूसरा गुनाह वो है जो इंसान अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ देता है। कता रहमी करना, पहले यह समझना जरूरी है रिश्तेदार बोलते किसको। हर खूनी रिश्ता मां की तरफ का, हर खूनी रिश्ता बाप की तरफ का, ये हमारे खूनी रिश्ते जिसे निभाना है। आपके वालिद के खून से आप, वालिद का रिश्ता, आपके वालिद उनके वालिद के खून से दादा का रिश्ता, दादा के बेटे दादा के खून से वालिद, वालिद के भाई ताया चाचा ये लोग, फूफू ये लोग, और मां की तरफ से मां के खूनी रिश्ते, मां की बहनें और मां की मां नानी, ये सब खूनी रिश्ते आते। इनसे नीचे वाले, इनसे ऊपर वाले, पोतरे नवासे, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते। जो इन रिश्तों को तोड़ेगा किस वजह से, अपनी इज्जत, अपनी नाक के खातिर, अपने सिस्टम के खातिर, अपने तकब्बुर के खातिर, अपने घर के सिस्टम के खातिर, मेरे मिजाज के खातिर, मैं ऐसा ही चाहता हूं, मेरे पास ऐसा होना, मेरे खानदान में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, मैं घर का राजा, मेरे घर में होना, मेरे को पूछ के देखना, मैं किसी का नहीं जाता हूं, वो मेरे को पूछ के देखना, उन्होंने मेरे को पूछ के नहीं दिखे, मैं उनके पास नहीं रह सकता, उन्होंने मेरे पास आना, मेरे सामने झुकना, मैं खानदान का बड़ा, उन्हें छोटा, उन्हें गरीब, मैं बड़ा, मैं कारोबारी, मैं जागीरदार, मैं को पूछ। ये वजह से जो रिश्ते तोड़ दिए जाते, मरने से पहले उसकी सजा है। इतनी खूबसूरती है इस्लाम की कि आप बांध के रख दिए, एक दूसरे से जुड़े रहो। और कहा इब्ने उसैमीन और दीगर रहमुल्लाह उलमा ने, रिश्तेदारी निभाने का मतलब क्या है। कहा तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे कल्चर में जिस चीज को रिश्तेदारी निभाना कहा जाता है उसे निभाओ। जिसमें मिसालें दी गई, उन्हें दीन हक की दावत देना, यह भी रिश्तेदारी निभाना है। उनकी दावतों को कबूल करना, जायज दावतें, यह भी रिश्तेदारी निभाना है। आप दावत दे रहे हैं, कामल साहब दावत कबूल करना सुन्नत है, दावत देना भी फिर वैसी जो सुन्नत के मुताबिक है। आप रात के 11:30 को बुला के क्या मेरी फजर की नमाज को गोल करूं, यह कौन सी सुन्नत है, कौन सी सुन्नत है। आपकी दावत भी सुन्नत क्यों ना, आप छठी में बुला रहे हैं, आप छिल्ले में बुला रहे हैं, आप जुमागी में बुला रहे हैं, आप पामेश के रस्म में बुला रहे हैं, यह सुन्नत है। दावत भी शरई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मेरा निकाह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, दूसरे दिन की बात थी, पड़ोस से एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे में कुछ खाना भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मेरे और आयशा के वलीमे का खाना है, खाओ। लोगों को बुला के खिला दिए, खत्म। जान पे लोड, 1000 आदमी का, 2000 आदमी का, 3000 आदमी का, 1500 आदमी का, मिट्टी का पैसा, सूद का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा, रहन सेंटर का पैसा, वो खर्चे का पैसा, उसके फिराने का पैसा, उसकी जायदाद हड़बलियों पैसा, उसमें खिला रहे, खाओ खाओ खाओ। खाने वालों का भी तमाशा, खिलाने वालों का भी तमाशा। खाने के लिए ऐसी सारी दावतें बॉयकॉट करिए, आप मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट करिए। जहां जो सो फजूल खर्ची, पैसे का उड़ाना, अरे हमारे कन है उड़ा रहे भाई, तू उड़ा ले भाई, हम नहीं आते तेरे उड़ाने में। और एक नया चल रहा आजकल, कव्वाल को बिठा लिए, आर्केस्ट्रा को बिठा लिए, नाचने वालियों को बिठा लिए, 1000 रुपए ले गए बैंक में, कड़क 10 रुपए के नोटा, 20 रुपए के नोटा लाए, बस उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों का देख लिए, बस पैसा लुटाया जा रहा, लुटा रहे हैं। अरे यार, वो 20 रुपए की अहमियत किसी को है बाहर जो रात का नहीं खा के सोया सोए। वो 20 रुपए की अहमियत उनके पास है जो अपने बच्चों के वास्ते फ्रूट, सेब, संतरा, आम नहीं ले जा सकते, उनके पास अहमियत है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम उड़ाओ, तुम्हारा जहां उड़ाना है, मगर हमको बुला के मत उड़ाओ।
ऐसे उड़ाने के दाव में मत जाइए। आप मुकम्मल तौर पे बायकॉट करिए ऐसे वलीमे के खानों का, ऐसे शादियों के खाने का मुकम्मल बायकॉट। तब जाके अक्ल आएंगी लोगों को। आपकी ताकत है, आप अपने आप में दो। रिश्ते निभाने में दावत देना है तो रिश्तेदारों को कुछ दावत नहीं है। दूल्हे के बाद एक जना ठहरे हुआ रहता, ये मेरे समदावे के दूर के साले है। कौन सा खून का रिश्ता है? शौहर की बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो शौहर को खूनी रिश्ता नहीं है, और बीवी के शौहर के जो रिश्तेदार हैं वो उसके लिए खूनी रिश्ता नहीं है, बल्कि इनकी औलाद को मां के खूनी रिश्ते, इनकी औलाद को इनके बाप के खूनी रिश्ते निभाना है। दामाद है, दामाद के साथ सास ससुर का खूनी रिश्ता कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारी है कायम समदावे की ससुराली, उसमें तहजीब अदब लिहाज अखलाक को पेश करना है। लेकिन खूनी रिश्ते का जो हक है वो गैर खूनी रिश्ते वालों के लिए नहीं है। पहले इनको तो दीजिए। बड़ा भाई गांव में, उसके वास्ते दावत नहीं है, कोई उधर है उसके वास्ते पूछना नहीं है। अहले इल्म का रिश्तेदारी निभाने में सदका देना भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात जब तुम रिश्तेदार को दो, सदका जब तुम रिश्तेदार को दो, तो इसमें दो फायदे हैं। एक, सदक़े का अजर भी मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का भी अजर मिलेगा। गोया रिश्तेदारी मदद के जरिए, माली मदद के जरिए, राशन की मदद के जरिए, पढ़ाई की मदद के जरिए भी निभाई जा सकती। ये सब रिश्ते तोड़ दे के खाली दोस्तों के दावतां चल रही हैं, गैरों के दावतां चल रही हैं, और गैरों की मदद में आप निकल जा रहे हैं। रिश्तेदार मुंह खोल के नहीं मांग सकते। सबसे पहले ज़कात का हक आपके रिश्तेदार का है। रिश्तों में देखिए कौन ज़कात का मुस्तहिक है। बड़े बड़े इदारों में आप जो गरीब बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं, आप पैसा लुटा दे रहे, लुटाओ, लेकिन पहला हक रिश्तेदारों का, ये रिश्तेदारी नहीं निभाए तो मौत से पहले इसकी सजा मिल सकती है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। रिश्तेदारी सही माने में तेरी रिदा के उसूल के लिए निभाने वाला हम सबको बना दिया, आमीन। 2 गुना। तीसरा गुना जिसकी मौत से पहले इंसान को सजा मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 गुनाहों की सजा जल्दी से दुनिया में ही दे दी जाती है। ये दूसरी हदीस है, इसमें और 2 गुनाह हैं। 2 गुनाहों की सजा जल्दी से ही दुनिया में दे दी जाती है। एक, बदकारी, जो पहली वाली हदीस में आ गई। इसमें तीसरा एक और गुनाह है। कहा वो गुनाह की सजा जो दुनिया में मरने से पहले जल्दी दे दी जाती है, और यहां लफ्ज जल्दी का है, जल्दी दे दी जाती है, वो उस शख्स के लिए है जो अपने मां बाप का नाफरमान हो। दुनिया ही में इसकी सजा है। बाप को पूछ के नहीं देखने वाला, मां को पूछ के नहीं देखने वाला, ये समझने वाला कि मेरा बड़ा भाई देख ले रहा, मेरा छोटा भाई देख ले रहा, तूने पूछने की जरूरत नहीं है। मौत से पहले भी अज़ाब की तैयारी कर रहा तू। मां बाप का नाफरमान, मौत से पहले उसे सजा दे दी जाती है। क्या सजा होती है ये हम नहीं जानते। अल्लाह की पकड़ के तरीके कोई नहीं जानता, अल्लाह के अजाब के तरीके नहीं जानता। वो मिसालें हैं जो अल्लाह ने अजाब दिया। आज जो मौजूदा जमाना हदीस दोस्तों, इसमें सबसे बढ़ चढ़कर जो माहौल में बात फैल गई, वो बड़ों की नाफरमानी की बात बच्चों में आती जा रही है। फोन एक वजह है, लेकिन सिर्फ फोन वजह नहीं है, आपकी तरबियत भी वजह है। आप वो तरबियत में नहीं ला रहे हैं, आप मसाजिद में ला रहे हैं, आप बयानों में ले ला रहे हैं, आप जुमे खुतबात में ला रहे हैं, आप घरों के अंदर माहौल नहीं बना रहे, आप सांच चौकों में ले जाना नहीं छोड़ रहे, आप बेजा दावतों में ले जाना नहीं छोड़ रहे, आप नाच गाने कराना नहीं छोड़ रहे, आप बर्थडे मनाना नहीं छुड़ा रहे, एनिवर्सरी मनाना नहीं छुड़ा रहे, टीवी दिखाना नहीं छुड़ा रहे। T20 बाप भी, जवान बेटी भी इतने कपड़े पहने वाली औरत को जब देखेंगी, वो औलाद से फरमाबरदारी की क्या उम्मीद रखी जाएंगी? जब दीन मिटा देंगे आप, जब आप अल्लाह की नाफरमानी आपकी औलाद के सामने करेंगे, तो आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करने में कोई जो हरज नहीं है। फिर मौत से पहले
इस अमल की भी सज़ा दे दी जाती। अल्लाह बचाए वालिदैन की नाफरमानी से हम सबको, और उनका हक अदा करने वाला बनाए। और हक तो मर्दे दम तक अदा नहीं किया जा सकता इनका। अजीज दोस्तों, ओल्ड एज होम का जमाना है। ओल्ड एज होम, लोग माँ बाप को बाहर भी ले जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा। वहां ले जाके इतनी मसरूफियत है, वहां ले जाके सालों साल से माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखे हुए हैं। औलाद शहर में छे, ओल्ड एज होम भी शहर में छे। और ये तस्वुर छोड़ दीजिए, आइसो भाऊ की जिम्मेदारी है मेरे अम्मी अब्बा की खिदमत करने की, तुम्हारा दीनी शऊर सही नहीं है। फिर कोई खूनी रिश्ता नहीं है बहू का सास और ससुर से खिदमत करने, ये तो इंसानी तकादा है जो उन्हें कर ले रही है अजर सवाब के लिए। लेकिन याद रखो, कोई अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लाइसो बहू पे थोप रहा, ये इस्लामी नजरिया सही नहीं होता। तेरी जिम्मेदारी है तेरी माँ की खिदमत तू कर, तेरी जिम्मेदारी है तेरे वालिद की खिदमत तू कर। दूसरे की बेटी को लाके नौकर समझ के तुम नहीं बिठा सकते। वो अखलाकी फरीजा है जो घर की बहू अदा कर दे रही। वरना हमारा सिस्टम हैदराबादी क्या है, आंख दिखा रही बहू, नहीं बोल रही बहू, माँ मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी रोटी ने डाल दी, मेरी चाय ने ला दी, ये बातों के झगड़े। तू काम वाली रख, तू घर में रुक के खिदमत कर। अगर औरत नहीं करना चाह रही तो कोई जुल्म नहीं कर सकता। एक जुमला फिर रहा था थोड़े दिन पहले, वो बहुएं जो ये कहती हैं कि हम सास और ससुर की खिदमत नहीं करेंगे, वो किसी यतीम खाने में चले जाएं, या वो जो सो हमारे घरों में निकाह होकर ना आए। दीन वाले ऐसी बेवकूफ बात करेंगे। कौन सा सिस्टम है ये आपका सिस्टम है। आपके नजरिए से दीन चलेगा या दीन के नजरिए से आप चलेंगे? हाथ पैर जोड़ के आजीजी करके आप बीवी को रिक्वेस्ट करना, मेरे माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, मेरे कन ताकत नहीं है काम वाली रखने। शुक्रगुजारी करो आप उसकी। अगर उन्हें आपके माँ बाप की खिदमत कर ले रही, उनका जो सो हमाम बेखना आपको पेशाब धुला दे रही, उनका पैम्पर बदल दे रही, डायपर बदल दे रही, खाना खिला दे रही, चाय दिला दे रही, शुक्रगुजारी के मुस्तहक है आप उसके। दादागिरी नहीं चला सकते औरतों पे। ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो है वो तुम्हारे कल्चर से नहीं तोला जाएगा। तुम्हारे कल्चर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से तोला जाएगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग के बीवी के ऊपर डाल के जिम्मेदारी समझ रहा मैं अदा कर दिया। मां बाप का नाफरमान मौत से पहले जल्द सजा दे दी जाती है। होश में आइए। और फिर यही औरत जब अपने मां बाप की खिदमत को जाने की वजह से इजाजत पूछती, आपको बड़ी बेचैनी होती, फिर रोटियां कौन डालेंगे? ये तो खूनी रिश्ता है, तुम रोक नहीं सकते इसको। अगर इन्हें मां बाप की खिदमत के लिए जाना चाह रही, ये हक है उसका। और औरतें निकाह के बाद भी मां बाप का हक तुम पर ऐसे ही रहता जैसे शादी से पहले तुम्हारा हक था। यह खत्म नहीं होता। ये खूनी रिश्ता है, ये बाप का रिश्ता है, ये मां का रिश्ता है, हर एक के लिए कायम रहेगा। क़यामत के दिन तू शौहर के नाम से नहीं, अपने बाप के नाम से उठाई जाएगी। बचे अजीज दोस्तों, मैं भी आप भी वालिदैन की हर किस्म की नाफरमानी से। लेकिन कुछ नाफरमानी है जो करना पड़ता। माँ बाप बोलेंगे जत्ते पीर को चलो, जहांगीर बिना को चलो, सजदे करने चलो, काली डोरी बनने चलो, खबरों को भूला चढ़ाने चलो, वो भी कौन की क्या ने की, अपना सग्गा नहीं मगर चलो। खुद के रिश्तेदार को भी औरत को कब्रिस्तान ले जाना मना है, मगर किधर के की पीर जुमेरात मंगल चार जुमा उनको लेके जा रहे हैं। नहीं मानना, सख्ती से जवाब नहीं दे सकते आप, मगर ये अल्लाह का दीन है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, आप साफ जवाब दे दीजिए। अल्लाह के दीन में वालिदैन की नाफरमानी करना है उस वक्त जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हुक्म देंगे। नहीं मान सकते आप बात, लेकिन जवाब आजिज होगा, जवाब अखलाक पर मबनी होगा। अजीज दोस्तों, इसके अलावा और भी कई गुनाह हैं जिसकी सज़ा दुनिया में दे दी जाती। अल्लाह हमारे आमाल के वबाल से, अजाब से दूर रखे। दुनिया में भी सजा दी जाती है। लेकिन आखिरत में
दुनिया बरज़ख और आखिरत में मुझको और हम तमाम को जो सो महफूज रखना। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।